अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्रोग्राम का। आज हम मेन की बॉडी में मज़ीद चीज़ें देखेंगे, हमारे पास क्या-क्या हैं, वेरिएबल और उनकी डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं? जी, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल एक लफ्ज़ है जो कि वेरी कर सकता है, किस चीज़ की सलाहियत होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम वो इस चीज़ का एबल होता है कि वो अपनी वैल्यू को वेरी कर सके, उसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है? बेसिकली क्या होता है जब आप अपने प्रोग्राम में या हम कंप्यूटर में जब कोई लफ्ज़ स्टोर करते हैं, कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी में उसके नाम पे एक स्लॉट या एक बॉक्स होता है, वो मुख्तस कर दिया जाता है। उस मेमोरी के एक पूरे डब्बे में एक खाना उस वेरिएबल के नाम से बन जाता है, उसको एलोकेट कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम जो भी वैल्यू उस वेरिएबल की हमारे पास आएगी, वो हम स्टोर कर सकते हैं। जहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत पड़े, हम वहाँ से उठा के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं और एज़ अ रिज़ल्टेंट जो भी उसका रिज़ल्ट आए, हम अगर उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, तो हम स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल की बहुत सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्रोग्राम के किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू लेट्स से 1 रखी, मैं दोबारा से चेंज करके प्रोग्राम में उस वेरिएबल की वैल्यू को मिटा के 5 कर देता हूँ या -1 कर देता हूँ, तो उसकी अगली वैल्यू जो हमारे उस स्लॉट में मौजूद थी, वो इरेज़ होके उस वैल्यू में चेंज हो जाएगी जो हमने अपडेट की। यानी कि इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है ड्यूरिंग द एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और हमारे पास वेरिएबल की 3 किस्में होती हैं। किस्म क्या होती है, टाइप क्या होती है हमारे पास कि उस वेरिएबल के उस बॉक्स में जो हमने मेमोरी में एलोकेट किया है, किस तरह का डेटा हमारे पास स्टोर हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, हम लोग देखते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के सेक्शन की गर्ल्स डेटा टाइप जो है, वो हम उठा के बॉयज़ में नहीं डाल सकते क्योंकि हमें बॉयज़ में सिर्फ़ बॉयज़ को सॉर्ट आउट करना है और गर्ल्स सेक्शन में गर्ल्स को सॉर्ट आउट करना है। लेट्स से हमारे पास स्कूल जो है, एक मेमोरी स्पेस है, जिसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, जो हमारे पास वेरिएबल कौन-कौन से बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब बॉयज़ जो है, वो टाइप है स्टूडेंट की, गर्ल्स जो है, वो भी स्टूडेंट की एक और टाइप है। जब बॉयज़ डेटा टाइप हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो भी बॉयज़ सेक्शन में वैल्यू आएगी, वो बॉयज़ होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट हमारे पास बॉयज़ सेक्शन में आएँगे, वो सिर्फ़ बॉयज़ होंगे और जो गर्ल्स सेक्शन में जाएँगे, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्ल्स होना चाहिए। तो टाइप हमारे पास वैल्यूज़ को ऐड करने और रिट्रीव करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए बयान की जाती हैं या मुख्तस की जाती हैं। हमारे पास 3 मेन किस्म के वेरिएबल होते हैं, इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पास दूसरी टाइप होती है फ्लोट टाइप। आपने देखा होगा कि आपके पास या तो होल नंबर होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं, जिस तरह से पॉइंट वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जिन्हें हम डेसिमल वैल्यूज़ कहते हैं, वो हमारे पास कहाँ स्टोर होती हैं? फ्लोट डेटा टाइप में, फ्लोट के बॉक्स में मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होंगी। फिर हमारे पास आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है? कौन-सी डेटा टाइप वेरिएबल की टाइप होती है? कैरेक्टर डेटा टाइप में कौन-सा डेटा जाएगा? जो कि सिर्फ़ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे ए आ गया, बी आ गया या हमारे पास साइन्स जो होते हैं, ये भी कैरेक्टर वेरिएबल टाइप में जाएँगे। ओके, हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं, उनकी 2 इकसाम होती हैं। ख़ास इकसाम कौन-कौन सी होती हैं हमारे पास? एक न्यूमेरिक होते हैं, एक कैरेक्टर होते हैं। हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ आईं। वो हमारे पास किसमें आएँगी? न्यूमेरिक के अंदर जो वैल्यूज़ यानी कि जो नंबर्स में होंगी हमारे पास, जो वेरिएबल्स जिनमें हमारे पास नंबर्स आएँगे, उन्हें हम न्यूमेरिक टाइप्स कहते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल कौन से होते हैं कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा इंटीजर और फ्लोट की जो वैल्यूज़ आएँगी हमारे पास, जब हम किसी वेरिएबल को इंटीजर या फ्लोट के नाम से उस डेटा टाइप के नाम से डिफ़ाइन करेंगे, अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाएँगे, तो उसमें हमारे पास
न्यूमेरिक वैल्यूज़ आने वाले डेटा टाइप में क्या होगा, उसको हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग लिखते हैं सम का फंक्शन लिखते हैं और ऐड करते हैं ए और बी को। ए और बी हमारे पास वेरिएबल हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल हैं और वो किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, सम के फंक्शन में। सम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, लेट्स से इंट के नाम से हम एक सम का वेरिएबल लिखते हैं। इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का एक हमारे पास फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर कौन होते हैं हमारे पास, एक न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे हमें। फ्लोट कौन से होंगे हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे हमारे पास। देखिए हमारे पास कहा जाता है कि दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी कि जिन वेरिएबल्स में हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो वो नंबर वैल्यू स्टोर हो, उन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। उनमें हमारे पास इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। जैसे मैं इंट सम करता हूँ या मैं हमारे पास फ्लोट सम करता हूँ, तो इसमें हमारे पास नंबर्स की वैल्यू आ रही है, तो मैं कहूँगा कि ये वेरिएबल मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इंट सम का एक फंक्शन है, वो स्टोर कर रहा है मेरे पास नंबर वैल्यूज। जैसे मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो 5 आता है, तो 5 हमारे पास नंबर वैल्यू है। तो जो वेरिएबल हमारे पास नंबर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसको स्टोर करेगा, उसे हम कहेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल। हमारे पास दूसरी टाइप आती है कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल क्या करते हैं हमारे पास, जो रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर वैल्यूज को। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल है नेम के नाम से। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ मैं जिसका नाम, वेरिएबल का नाम मैं नेम रखता हूँ। अब वेरिएबल का नाम नेम जो है वो कौन सा है, कौन सी डेटा टाइप से है, कैरेक्टर से है, तो उसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होंगी। जैसे मैं नेम रखता हूँ उस्मान। अब नेम में मेरे पास कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, कैरेक्टर। उस्मान एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जो कैरेक्टर की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है नेम। तो नेम हम कहेंगे कि ये जो कैरेक्टर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेम हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल में आएगा। इसमें हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर हो सकता है या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आई लव पाकिस्तान, ये अब एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हमारे पास एक लड़ी की सूरत में आ रहे हैं। तो जब वो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी हम कैरेक्टर वेरिएबल टाइप ही कहेंगे। हमारे पास वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। हम लोग जब एक वेरिएबल को नाम देते हैं तो सी हमें बताता है कि सर्टेन रूल्स हैं जिनके तहत आप अपने वेरिएबल को नाम दे सकते हो। जैसे हम इंग्लिश में किसी स्टूडेंट का नाम लिखते हैं या अपना नाम लिखते हैं, किसी जगह का नाम लिखते हैं, तो हम सबसे पहला वर्ड कैपिटल रखते हैं ताकि पता चल जाए कि ये इसका ही नाम है और इसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। एक रूल था जिसके तहत हमने उसका पहला वर्ड कैपिटल रखा। इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल्स को जब नेम देना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं। इनमें सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जो वैलिड आइडेंटिफायर यानी कि जो हमारे पास जिसको आइडेंटिफायर वेरिएबल का आइडेंटिफायर माना जाएगा, उसमें क्या होना चाहिए? वो एक सीक्वेंस या वन कैरेक्टर होगा, लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर। एक लेटर के साथ जैसे मैं लिखता हूँ वेरिएबल को, मैं कहता हूँ इंटीजर डेटा टाइप का एक ए ले लेते हैं, ये भी हमारे पास एक वेरिएबल आएगा। या वो कहता है कि हमारे पास डिजिट्स होंगे, सेट ऑफ डिजिट्स हो गए, वन या मोर। जैसे मैं कहता हूँ इंट सम, अब ये मेरे पास एक कैरेक्टर आएगा। या मैं इसको शुरू करता हूँ अंडरस्कोर से, मैं कहता हूँ इंट अंडरस्कोर ए। इसको हम ए भी लिख सकते हैं या सम के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो तरीके हैं हमारे पास, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वैलिड है। इन आइडेंटिफायर्स को हम लोग इन नेम्स को वैलिड कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहला रूल ये फॉलो कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, नाइदर स्पेस नॉर पंक्चुएशन मार्क्स कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। हम लोग जब किसी वेरिएबल को नेम देते हैं उसमें हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो मैं कहता हूँ सम स्पेस 2। ये हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा क्योंकि हमारा जो
आइडेंटिफायर है उसके मुताबिक ये रूल नहीं कि हम किसी वर्ड के दरमियान स्पेस दे सकें। अब ये वैलिड है, या हम इसको अपनी अच्छी अप्रोच के लिए टी को कैपिटल लिख सकते हैं, तो हमें ये भी यहाँ पे समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे जो भी नेम होता है वेरिएबल का उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और हम इसके दरमियान पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं सम डॉट टू करता हूँ तो भी ये वैलिड नहीं होगा। या तो हम इसको सम टू ऐसे करके लिखेंगे, या हम स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल देंगे, तो हमारे पास ये भी एक वैलिड नेम आएगा। हम अपने वेरिएबल को जब नेम देंगे उसको हमेशा एक लेटर से, किसी भी लेटर से शो करेंगे या फिर अंडरस्कोर के साइन से शो करेंगे। जैसे देखिए ये सब हमारे पास एक लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट हो रहे हैं। हम अपने किसी भी वेरिएबल को, लेट्स से मैं फ्लोट के नाम से एक वेरिएबल लिखता हूँ, उसको मैं किसी भी नंबर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता। ये हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। कैसे लिख सकता हूँ? अब ये हमारे पास वैलिड नेम है, क्योंकि ये स्टार्ट एक डिजिट से नहीं हो रहा बल्कि एक लेटर से हो रहा है। हमारे पास, हमने पढ़ा कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में पहले से वो किसी एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंट प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ हमारे पास यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंट एफ एक रिजर्व वर्ड है। ये हमारे पास प्रोग्राम का आउटपुट शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसको एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। एक और बात कि यहाँ पे हमारे नेम को मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं सम का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, सम को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सी से भी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें हम एक अच्छी अप्रोच यूज करके हम कह सकते हैं कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें बेहतर तरीके से समझ आ रहा है कि सम यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। सी से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमें एक अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही, इसलिए नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड शॉर्ट। जितना कम हो उतना बेहतर है, ताकि डिफिकल्टी ना हो अंडरस्टैंडिंग में। सी हमारे पास केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिविटी क्या कि हम कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में ख्याल करते हैं। सी केस सेंसिटिव होता है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल y इंट स्मॉल y और लिखता हूँ इंट कैपिटल Y। तो हमारे सी में इंट कैपिटल Y और इंट स्मॉल y दोनों अलग-अलग वेरिएबल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको लोअर केस में लिखा, स्मॉल लेटर्स में लिखा, इसको अपर केस में लिखा, कैपिटल में लिखा। तो इन दोनों को अलग-अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा। ये थे हमारे पास कुछ रूल्स जिनसे हमने अपने वेरिएबल के आइडेंटिफिकेशन जाने कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर करना हमारे पास क्या होता है कि बताना अपने मेमोरी स्पेस को कि आप जो एक खाना हमारे वेरिएबल के लिए मुख्तस कर रहे हो, उसमें कौन-कौन सा किस किस्म का डेटा उसमें स्टोर होगा। लेट्स से मैंने कहा कि इंटीजर डेटा टाइप है हमारे पास, तो जो ए वेरिएबल होगा उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही जाएँगे। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता हूँ अगर, तो फिर ए के अंदर, ए के उस खाने में सिर्फ कैरेक्टर्स ही जाएँगे, ठीक है? तो लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है? फिर हम वेरिएबल का कोई भी नेम जो हमने सेलेक्ट किया होगा वो लिखेंगे। तो क्या होगा, बॉक्स में, जो मेमोरी के बॉक्स में एक जगह बन जाएगी, उसमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो वेरिएबल नेम है, लेट्स से यहाँ पे ए है, तो
उसमें हमारा डेटा टाइप लेट्स से इंट लिखा तो सिर्फ इंट की वैल्यू ही स्टोर होगी। और मेमोरी जो होती है उसमें एक स्पेस मिल जाती है वेरिएबल को कि जिसमें उसकी वैल्यू स्टोर होती है। तो जब हम उसकी डेटा टाइप बताते हैं तो ये चीज़ लाज़िम हो जाती है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डेटा टाइप हमने डिक्लेयर की उसी की वैल्यू स्टोर करें। इनिशियलाइज़ेशन क्या होता है? डिक्लेयर करना कि हम बता देते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। और इनिशियलाइज़ेशन क्या होता है कि उस जो डिक्लेयर किया गया डेटा है जो वेरिएबल है उसको हम लोग कौन-सी कोई एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है? हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल लेट्स से हम लोग यहाँ पे इंट बी लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, कोई नहीं होती, एम्प्टी होता है वो बॉक्स अंटिल हम लोग इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको 1 वैल्यू देता हूँ, तो मेमोरी में जो एक बॉक्स बी के नाम से बना था जो उसकी वैल्यू खाली थी, अब जब मैंने उसको एक इनिशियलाइज़ कर दिया, एक इनिशियल वैल्यू दे दी प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या होगा कि उस बॉक्स में बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो, वो जाके स्टोर हो जाएगी। तो b इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है कि मेमोरी में b के नाम से जो बॉक्स बना है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 4 करता हूँ क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो मेमोरी के उस बॉक्स में जहाँ पे पहले b की वैल्यू 1 थी, अब वो वैल्यू 1 से मिट के अपडेट होके 4 हो गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। डेटा टाइप्स हमने पढ़ा कि हम डिक्लेयर करते वक़्त बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो सकती है एक वेरिएबल में। तो डेटा टाइप हमारे पास क्या होती हैं कि किस किस्म का डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, ये हमें डेटा टाइप से पता चलता है। मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि एक स्कूल एक मेमोरी है और हमारे पास उसमें 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स की, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ डेटा टाइप क्या करेगा कि उसमें सिर्फ़ बॉयज़ क्लास का डेटा हमारे पास स्टोर होगा और हमारे पास गर्ल्स क्या होगा कि गर्ल्स टाइप का डेटा हमारे पास गर्ल्स क्लास में स्टोर होगा। ठीक है? तो डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि किस किस्म का डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर हो सकता है और हमारे पास कौन-कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इंटीजर में हमारे पास नंबर्स स्टोर होंगे, फ्लोट में भी नंबर्स लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ स्टोर होंगे और कैरेक्टर में हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप्स लेटर्स या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर हमारे पास स्टोर होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है? होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? और मशीन डिपेंडेंट रेंज होती है। रेंज क्या होती है कि वो एक रेंज देता है कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक आप अपने अंदर वैल्यू उस बॉक्स में स्टोर कर सकते हो, ठीक है? एक अच्छी अप्रोच है कि हमारे पास एक कंट्रोल्ड रेंज ऑफ नंबर्स मिल जाती है, जिससे हमारे प्रोग्राम को पता होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यूज़ मैं अपने इस वेरिएबल बॉक्स में स्टोर कर सकता हूँ। और सी लैंग्वेज हमें स्टोरेज क्लासेस देती है, एक रेंज देती है, किसके लिए? इंट के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे इंट है, इंटीजर डेटा टाइप में इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म से वेरिएबल्स आती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटीजर नाम से वेरिएबल है, ठीक है? इंटीजर ए कर लेते हैं हम, ठीक है? इंटीजर ए में हमारे पास इंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर होगा। अब मिसाल के तौर पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। हम रेंज के हिसाब से देखते हैं कि इसमें कितनी रेंज पे डेटा स्टोर हो। इसमें आया जो डेटा स्टोर हो रहा है, वो हमारी रिक्वायर्ड रेंज के मुताबिक है या नहीं। तो हमारे पास इस टेबल से आपको ये चीज़ समझ आएगी। जैसे इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास इन टाइप कितने बाइट का डेटा स्टोर करता है? 2 बाइट का डेटा स्टोर करता है, यानी कि 16 बिट ऑफ हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसमें इसके इस बॉक्स में जो हमारे पास मेमोरी में बना है, वहाँ पे स्टोर हो सकती है, ठीक है? इसकी रेंज 32 -32 768 से +32 768 वैल्यूज़ तक जा सकती है। ये हमारे पास होती है कंट्रोल्ड रेंज ऑफ नंबर्स कि हमारा प्रोग्राम एक लैंग्वेज हमें बता देती है कि आपने इसमें इंटीजर में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं कोई भी। अब लॉन्ग इंटीजर क्या होता है? इस पे हमारे पास 16 और 16 32 बिट ऑफ डेटा आप उसके इस बॉक्स में सेव कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या है? आप -2 147483 से लेके +2
147483647 तक की रेंज तक की वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी यहाँ से लेके माइनस से लेके प्लस इस तक जितने भी नंबर्स आते हैं आप उनमें से कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड क्या होता है, हम कोई भी वैल्यू जब लिखते हैं तो उसमें हमारे पास एक बिट्स किसके लिए मुख्तस होता है, माइनस या प्लस के लिए, जिसमें माइनस या प्लस आता है उस साइन के लिए। लेकिन अनसाइंड क्या होते हैं हमारे पास, उसमें ऑटोमेटिकली प्लस का साइन होता है। तो उन सबको पता होता है कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा उसके साथ हमारे साथ उसकी टाइप जो साइन की आएगी वो क्या होगा, उसका वेट हमारे पास ऑटोमेटिकली प्लस आएगा। ठीक है, तो अनसाइंड इंट में हमारे पास पहले से पता होता है कि इसके साथ जो साइन आ रहा है वो प्लस है, तो वो उसका जो बाइट का खाना होता है वो भी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हमारे पास रेंज कहाँ से 0 से लेके 65,535 तक जितने नंबर्स आते हैं वो स्टोर हो सकते हैं, और इसकी हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स जितनी रेंज है, जितना साइज कितने बिट्स तक वो स्टोर कर सकता है, हमारे पास 8 और 16 बिट तक हमारे पास इसमें इसके बॉक्स में वैल्यू स्टोर हो सकती है डेटा की। फिर हमारे पास आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है हमारे पास, मैंने कहा कि फ्लोट डेटा टाइप में हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर होती हैं। इसका कीवर्ड फ्लोट होता है और इसमें हमारे पास सब टाइप्स इसकी आती हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ये अपने रेंज के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले इंटीजर में बताया कि हमारे पास इंट में स्पेसिफिक रेंज तक वैल्यू स्टोर होंगी, डबल में एक स्पेसिफिक रेंज तक वैल्यू स्टोर होंगी, और लॉन्ग डबल में भी एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर होगी रेंज तक। आप देख सकते हैं फ्लोट में 4 बिट और इसकी रेंज क्या है, 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर -38 से लेके 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर 38 तक के जितनी भी वैल्यूज इसके दरमियान आती हैं वो इसमें स्टोर हो सकती हैं। और 4 बाइट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 32 बिट्स के इक्वल होता है। डबल में हमारे पास, डबल फ्लोट में हमारे पास क्या होता है, 8 बिट तक की वैल्यू, 8 बाइट तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। यानी कि 32 64 बाइट तक हम लोग इसमें 64 बिट तक हम इसमें डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसकी रेंज 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -308 से लेके 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर +308 आती है। लॉन्ग डबल यानी कि डबल जो हमारे पास एक रेंज दे रहा है उसको भी मजीद एक्सटेंड करके बाद वक़्त हमारे पास वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो इसमें हमारे पास 10 बाइट्स तक डेटा यानी कि 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 10 हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं वो स्टोर कर सकता है लॉन्ग डबल टाइप ऑफ फ्लोट। 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4932 से लेके 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर +4932 तक इस रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास लॉन्ग डबल में स्टोर हो सकते हैं। आगे हमारे पास आते हैं करैक्टर डेटा टाइप। करैक्टर डेटा टाइप क्या होते हैं कि इसमें सिर्फ हमारे पास करैक्टर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, करैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे जेंडर लिख दिया, मेल, फीमेल वगैरह वगैरह। कंपाइलर इनके लिए सिर्फ 1 बाइट या 8 बिट की मेमोरी एलोकेट कर देता है, जिसमें 1 बाइट या 8 बिट तक का डेटा स्टोर हो सकता है। इसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स कैसी होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, और हमने देखा कि हमारे पास उनको किस तरह से किन रूल्स के तहत वेरिएबल्स को नेम दिया जाता है, उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है, उनकी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।